संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दों का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। जी न्यून प्रणाम, सायकालीन वंदन। और आज हम करने वाले हैं गुरु महाराज की अमृतवाणी का 29वें अध्याय पे लाइव विश्लेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो गुरु महाराज की वाणी का हर अध्याय महत्वपूर्ण है, मगर मान्यता है कि इस अध्याय को कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जानेंगे हम अगले 1 घंटे तक गुरु महाराज की अमृतवाणी के 29वें अध्याय की मुख्य बातें क्या है 29वें अध्याय में, और ये क्यों इसको इलोल सागर नाम दिया गया है, इलोल सागर का क्या अभिप्राय है, उसको भी जानेंगे। और शब्द बड़ा भी है, तो हम बहुत ही धैर्य के साथ में इसका श्रवण करेंगे और जानेंगे भी कि आखिर में गुरु महाराज ने जो इतनी बड़ी बातें कही है वो क्या दर्शाती है। तो जुड़ने वाले सभी सदस्यों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन। बने रहिएगा विष्णु समाज जागृति मंच के इस ऐतिहासिक लाइव प्रसारण में और जानिएगा गुरु महाराज की अमृतवाणी के हर बिंदु को, हर पहलू को, जिसको शब्दवाणी नाम दिया गया है। इसका हर एक अध्याय, हर एक लाइन हमें कुछ न कुछ अपने जीवन को है वो संवारती है। तो चलते हैं हम गुरु महाराज की अमृतवाणी के 29वें अध्याय की ओर और शुरू करते हैं आज का इस लाइव प्रसारण। उससे पहले गुरु महाराज की स्तुति, जो शब्दों की स्तुति है, आरती के माध्यम से करेंगे। जी विमला जी, सवीना जी, आप जुड़े हुए हैं। आरती की प्रस्तुति आप में से कोई देने वाला है? मेरी आवाज आई? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल सही। विमला दीदी, आज आप आरती शुरू करें। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने सुनाओगे?
सर्वप्रथम सादर नमन प्रणाम। कृष्ण भगवान गुरु महाराज। आज की आरती की शब्दों की आरती प्रस्तुति मेरी तरफ से। बोली श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आरती श्री शब्दों की जय, भूखे निशरत अमृत पीजे। आरती श्री शब्दों की जय, भूखे निशरत अमृत पीजे। विष्णु रे विष्णु तू बाण रे प्राण, पे प्रकट हुई जीणी वाणी। विष्णु विष्णु तू बाण रे प्राण, जब प्रकट हुई जीणी वाणी। बोल उठे तब सारंग प्राणी, गुरु चीनो गुरु चीने कीजे। आरती श्री शब्दों की जय, गुरु मुख निषत अमृत पे। शब्द नहीं है नौ बावतरण का मौका रे बड़ा अनोखा है। शरण गहीजे सब ये नौका है, भवतरण मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब विधि शरण गहीजे। श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निर्षत अमृत पीजे। श्री शब्दों की कीजे, जलते ऐसे भारी, की कास पड़ी चिणकारी। नित उठ पाठ करे रे नर नारी, कामना सिद्ध करीजे। पातक जलते ऐसे भारी, पड़ी घास चिणकारी। नित पाठ करे नर नारी, सकल काम सिद्ध करीज। आरती श्री सब की कीजे, गुरुमुख निर्षत अमृत कीजे। छह शास्त्र अरु तन जारी, सब क्रंदन का सारी। कोटि रे कोटि उतरे प्रार, हृदय कमल उसे वसन दीजे। सहस्त्र अरु मन चारी, सब क्रंदन का सारी। कोटि कोटि पढ़ उतरे पार, हृदय कमल उसे आसन दीजे। आरती श्री की कीजे, गुरुमुख निर्षत पीजे। आरती श्री शब्दों कीजे, जुगत सिखावे मुक्त कहावे। जमदास जो वाणी गा,
वे बड़े भागी जो इस पावे, जिस पर श्री गुरु जाम्बो जी जुगत सिखावे मुक्त करावे, जमदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी जो इसको पावे, पर श्री गुरु जाम्बो जीरी जय। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख ते अमृत पीजे। आरती श्री की कीजे। बोली श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जय जय हो, हो। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विमला जी भांगड़वा। आपने आरती की प्रस्तुति दी और वो भी शब्द वाणी की आरती। और आज का जो शब्द है वो है इलोल सागर। बड़ा शब्द है, बड़ा मार्मिक है और हमारे सबके लिए बहुत जरूरी भी है। वैसे गुरु महाराज की वाणी का कोई भी अध्याय छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, पर उनके भाव बड़े। किसी शब्द के भाव बहुत गहरे भी होते हैं, तो इस शब्द में भी बहुत गहरी बातें हैं जिसको हम जानेंगे। और मेरे पास में ये वोटका है जो बहुत पुराना है। इसके पन्ने अगर बार बार मैं इसको खोलता हूँ तो इसके पन्ने जो है वो चिटक जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज ये इलोल सागर है तो मैं इसी से ही उच्चारण करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अक्षर भी है जो हमारे पढ़ने में और बोलने में थोड़ा मुश्किल भी होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस शब्द का उच्चारण है वो सही ढंग से करूं और आप सभी इसका आनंद उठाएंगे। आगे फिर इसके ऊपर में मंथन करेंगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो गुरु महाराज अपने जब भक्त मंडली के साथ में बैठे थे, जमाती लोगों के साथ में बैठे थे, तो उन्होंने किसी कुछ ऐसा ही वाक्य जब सामने आ गया तो गुरु महाराज उसी उमंग के साथ में बड़े सुंदर तरीके से अपने जमाती लोगों को ये शब्द उच्चारण किया। किस प्रकार से किया है वो आप थोड़ा सुनिएगा। कि गुरु के शब्द असंख्य परबोधि, खार संबंध परि लो, खार संबंध परे परे रे, चौखंड खारा पहला अंत में पारूं, अनंत कोड गुरु की दावण भी लंबी करनी साच तरी लो, सांझे जमो सवेरे थापण गुरु की नाथ डरी लो, पगवी टोपी थल सिर आयो हेत मिलान करी लो, अंबाराई बधाई बाजे हृदय हरी सिमरी लो, कृष्णी मैया चौखंड करसाणी जम्बो दीप रची लो, जम्बो दीप ऐसो चर आयो इसकंदर चेतायो, मान्यो सील हकीकत जागो हकी रोजी दायो, उन्नत नातन कपुए कापो मां आणिया, बोका दूर है पहुंचायो मोर धरती ध्यान वनस्पति वासो, ओजू मंडल छायो गीतु मेर पगाने पर्वत, मनसा सोड़ तू लायो ए जुग चार छत्तीसा और छत्तीसा, अस्त्रा बेह अंधारी में तो बड़ा में तो खड़ा बिहायो, 33 की बरंग में 12 काजे आयो, 12 थाप गणा ना ठहरा, मत्तो तो ढीले ढीले कोड़ रचायो, मैं ऊंचे मंडल का रायो, समंद बिलोयो बासंग नेत्यो, मेर मताणी थायो, सहसा अर्जुन ने मारियो कारज सारियो, जद मेरे सदमा मोह बायो, फेरी शीतलई जद लंका, तद में उत्ते थायो, 10 सिर का 10 मस्त कै छेदिया, बाण बला निरतायो में हो जी थापण हो जी नाई, ले ले खेलत डायो, कंसासुर से जुवो रमियो सहज नंद हरायो,
कूत कंवारी करण समानो तीका पोपो पर्दा छायो पाए लाख मजीठी पाको बन पल राता पिंजू पाणी के रंग धायो ते पण चाख ने चाक्या भाक ने भाक्या जोई जोई लियो फल केरे रसायो थे जोगन जोग्या भोग ने भोग्या ने चिन्नो सुर रायो कण बिन को कस काये पीसो निस्से सरिये ने कायो मैं अबदू निरपंक जोगी सेज नगर का आयो जो ज्यों आयो सोती हूँ थरपा साचो सुसत है भायो मोर मन ही मुद्रा तन ही कांता जोग मार्ग सेडायो सात सायर में कुरले किया ना में पियो ना रियो तीसायो डाकण साकण निंद्रा खुदिया ये मारे तांबे कूप छिपायो मारे मन ही मुद्रा तन ही कंता जोग मार्ग सहलियो डाकण साकण निंद्रा खुदिया ये मेरे मूल न थियो। बोली विष्णु भगवान की जय। इतना सुंदर शब्द है जिसके उच्चारण से हमको भाव प्रकट होते हैं कि किस किस प्रकार से गुरु महाराज ने इस शब्द का उच्चारण करके किस प्रकार से उन जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शांत किया है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके भावार्थ की ओर, सरलार्थ की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सविना जी। आप सभी आदरणीय मंचासीन 68 सदस्य जुड़े हुए और आदरणीय मांगीलाल जी को, इंद्र और विमला दीदी को और आदरणीय संस्थापक जी, आपको भी मेरा निमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। आज बहुत अच्छा शब्द, बहुत खुशी आनंद देने वाला शब्द है। इसके साथ ही आज भी स्थापना दिवस, पूरे संस्था परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और साथ में आज गुरु जुंडेश्वर भगवान का जो इल्लो सागर शब्द है, इसका थोड़ा सा हम इसका भाव लेते हैं कि प्रश्न ऐसा आता है कि वहाँ पर जितने भी भक्तजन जब गुरु महाराज के पास बैठे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि गुरु महाराज को अचानक से उमंग आई और इस उमंग को देखकर सभी भक्तजन वहाँ बैठे थे और वे हमेशा ज्ञान की चर्चा सुनते थे गुरु महाराज से। तो अचानक उमंग को देखकर उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, आपको इस तरीके से उमंग आनंद खुशी से प्राप्त हुई, क्या बात है? इस पर हमें आप जरूर बताओ कि आप आज इतने खुश कैसे हैं। तब गुरु को कहते हैं, ये शब्द है 29 नंबर शब्द, उमंग खुशी लेने वाला ये है। इस शब्द जैसे तो गुरु महाराज ने सभी शब्दों में, ये तो हमारे पास फिर भी 120 शब्द है, लेकिन गुरु महाराज के 85 वर्ष। आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, कारण क्या? मुझे लग रहा है या सभी को लग रहा है? कट कट के आ रही है, तकनीकी समस्या है, सभी को ही लग रही है थोड़ी आवाज। तो आप जी अभी आ रही है, कट कट कर आवाज आ रही, कट कट के आ रही है थोड़ी। या तो आप वापस जुड़ोगे तो फिर टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा आप जहाँ पे सिग्नल ज्यादा हो वहाँ थोड़ा रहिएगा, ताकि क्या कि बहुत महत्वपूर्ण आज की चर्चा है। आपकी आपको मेरी सिग्नल नहीं आए, बात नहीं है। आप चलो मैं ये जो है एक बार आप ट्राई करिए, आप वापस जुड़िएगा, नहीं तो पूरा समय बहुत तेजी से जा रहा है, शब्द बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जी। मांगीलाल जी, इंद्र जी, आपको कुछ कहना, सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट के लिए
नहीं तो फिर मैं इसकी व्याख्या शुरू करता हूँ, क्योंकि आज का शब्द शायद एक बार शायद इसकी व्याख्या हो पाई। जी सभी को निमन प्रणाम जी, आगे भाव लो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंदिरा जी। नमन प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। कोई बात नहीं, आप भोग सिंह जी आ गया, गुरु जी भाव लो, नमन प्रणाम बोलने के लिए यहाँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी। सविना जी वापस जुड़ते हैं, तब तक हम भोग सिंह जी से इसकी व्याख्या को शुरुआत करवाते हैं, क्योंकि समय लगेगा और ये सबको सुनना भी बहुत जरूरी है। बड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा। आज के शब्द में इतना सब कुछ है कि शायद वो हमारा जीवन भी बदल जाए अगर हम इसको एक मन एक चित होकर अगर हम इसको ध्यान मुद्रा में अगर इसको सुनेंगे, इसका श्रवण करेंगे, तो शायद हमारे जीवन में जो है वो उमंग आ सकती है, जिसका हमको बहुत बेसब्री से हमेशा इंतजार रहता है आध्यात्मिक का। ये बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद जी। आपको, आप भोग सिंह से भाव लो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। जी जी भोग सिंह जी, स्वागत है जी आज के इस लाइव प्रसारण में, विशेष प्रसारण में। हाँ जी, सर्वप्रथम प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द का नाम है इलोल सागर। इलोल का सागर का मतलब है उमंग, एक उत्साह, आनंद की स्थिति जिसको कहते हैं, उसका है। तो गुरु महाराज इस शब्द में बताते हैं कि गुरु के शब्द असंख्य प्रबोधि, प्रमोदी नहीं है शब्द, प्रबोधि है। तो गुरु के जो ज्ञान रूपी जो वाणी है, गुरु की जो जिसको गुरु को मतलब ज्ञान का जो जिसको कहते हैं, गुरु जो ज्ञान रूप में जब प्रकाश देता है हमारे को, तो वो क्या असंख्य प्रबोधि है, वो में बौद्धिक बना देता है, हमारा बोध को जगा देता है। हमारा भी नहीं, सभी का, मतलब जिसका भी जो भी गुरु से ज्ञान की बातें लेता है, और वो असंख्य प्रबोधि है। असंख्य लोग, कितने ही लोगों का बोध जाग जाता है इसके अंदर। यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बोध और ज्ञान में थोड़ा अंतर है। ज्ञान तो संसारिक वस्तुओं का होता है, संसारिक चीजों का होता है। ज्ञान के अंदर तीन चीजें होना जरूरी है। ज्ञाता, एक तो जानने वाला, एक ज्ञान जो उसका मेथड है, तरीका, तकनीक है, इस तरह बताया जाता है, जिसमें निमित्त गुरु भी आ सकता है उसके अंदर। एक सुनने वाला तो ज्ञाता है, बीच में जो तरीका है ज्ञान का जो कहने का, वो उसमें निमित्त गिरी भी हो सकता है, किताबी ज्ञान भी हो सकता है, अपने आप का भी जागया हुआ हृदय हो तो भी हो सकता है। तो एक वो गे जो जिसको जानना है, विषय क्या है, वो जिसको जानना है, तो ये संसार की बातें है, वो उसको ज्ञान कहते हैं। ये तीन चीजें होना जरूरी है उसके अंदर। तो परंतु बोध जो होता है ना, वो अपने आप में आप ही होता है, वो निरपेक्ष है, अपने आप को जगाना जिसको कहते हैं, उसको बोध कहते हैं। जैसे गुरु नहीं, वो गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, परंतु जब उनको अपना बोध हो गया, अपने आप का जानकारी हो गई, तो उनको महात्मा बुद्ध कह दिया। महात्मा बुद्ध से जब पूछा गया, लोगों ने पूछा, 7-9 साल जितने वो जंगलों में गए थे, अरुल के जंगल जो थे उनके अंदर, तो लोगों ने पूछा क्या आपको भगवान मिल गए? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर बोले 8-9 साल आप वैसे ही अरुल के जंगलों में वैसे ही भटकते रहे, कोई फायदा नहीं है? बोले नहीं। तो फिर क्या बने? बोले मेरे को ये भ्रम मिट गया, मेरा भगवान मेरा गुमे ही नहीं था, मेरे पास पहले ही था मेरे पास, वो मुझे बोध हो गया उसका, मैं ही हूँ वो, और कोई है ही नहीं, उसका बोध मुझे हो गया। अब ये परमात्मा तो मेरे पास ही था, ये तो भूल हो चुकी थी, मेरी से भूल थी, तो वो मुझे प्राप्त हो गया। तो इस तरह का जो ज्ञान होता है उसको बोध कहते हैं। जो अपने आप को जान लेता है उसको बोध कहते हैं, संसार के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ये दोनों में थोड़ा फर्क है, इसलिए गुरु महाराज यहाँ कहते हैं जिसको बोध करा देना वो ज्ञान है, गुरु का असली ज्ञान। तो गुरु के शब्द असंख्य प्रबोधि, प्रबोध का मतलब वो बोध उसका जगा दे, जिसको अपने आप का स्वरूप को जानकारी करा दे, आपके स्वरूप को जगा दे। खार संबंध परी लो, खार संबंध परी लो मतलब वो राग द्वेष वाला जो संसार है उससे परे है। वो राग द्वेष को भी शांत कर देता है। जिस तरह हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद में जो हमें तृप्ति आती है, उस तरह कहते हैं वो बोध जिसको गुरु करवा देता है। तो वह सारे संसार के जो राग द्वेष है वो शांत हो जाते हैं। उनका कहने का भाव यहाँ ऐसा कुछ है, खार संबंध परी लो, वो सारा खार जो संसार का राग और द्वेष, मैं राग कहते हैं मेरा मोह जिसको होता है, द्वेष उसको कहते हैं नफरत ईर्ष्या, जो
वो निमट नहीं रहती, फिर अपने में प्रेम प्यार बढ़ जाता है, सिर्फ प्रेम की भाव आ जाते हैं, तो वो कहते हैं वो ऐसा ज्ञान है। खार संबंध परे परे रे, चौखट खारो पहला अंत न पारो। कहते हैं ये सारा जो संसार है ये तो सारा खार से भरा हुआ है, सारी दुनिया राग द्वेष में लिपटी हुई है, कोई भी से बाहर निकलने वाला है नहीं। कहते ताए परे रे चौखट खारो, फिर उससे आगे भी ब्रह्मांड बहुत है जिसका कोई आदि अंत नहीं है। कहते ताए परे रे खार संबंध पहला अंत न पारू, वो उससे भी आगे भी है। कहते तो इसको जो बोध करवा देता है उसको कहते हैं वो राग द्वेष जो मिटा देता है उसको प्रबोध जो जिसको करवा देता है वो गुरु के शब्द है ना, वो असंख्य प्रबोधि है, ऐसा है। वो कहते हैं अनंत करोड़ गुरु की दावण विलवी, अनंत करोड़ गुरु की दावण विलवी करनी साथ करी दो। और इस ज्ञान को सुन के बहुत सारे लोगों की, अनंत लोगों की वो है ना रास्ता उनका साफ हो गया, उनको ज्ञान को जान लिया उन्होंने और उनका ठीक हो गया। करनी साथ तरी लो, और उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलना सीख जाते हैं वो लोग। कहते करनी साथ सांझे जमो सवेरे थापड़। यहाँ गुरु महाराज कहने चाहते हैं कि जब हम सारे इस तरह हो जाते हैं तो एक बात जरूरी है कि शाम को हमने सब मिल के बैठ के सत्संगति करनी चाहिए, भजन कीर्तन वगैरह ये गाना चाहिए, और सवेरे थापण मतलब हवन पूजा वगैरह ये करने चाहिए। क्योंकि इसका मतलब क्या है कहने का, सांझे जमेर सवेरे थापण गुरु की नाथ डरी लो। इससे तुम्हारी जो जीवनचर्या है उसके अंदर एक तुम्हारे नाथ डल जाती है। कहने का भाव ये है तुम अपने सत्य मार्ग पर चलते रहोगे, नहीं तो तुम अपने रास्ता कभी भी भटक सकते हो। अगर सत्य कर्म करते रहोगे तो ये एक नाथ डल जाती है तुम्हारे, मतलब जैसे ऊंट के वो डाल देते ना क्या नाक में, तो वो बात हो जाती है। उससे तुम्हारा एक भैंसा रहता है, तुम्हारे रोजाना का क्रियाक्रम जो करते हैं उसे फिर एक वो उससे नाथ डराने के लिए तुम्हारे के लिए वो हो जाता है। इसलिए सुबह शाम का ये कार्य तुम्हें करना चाहिए। शाम को तो वो मजलिस जिसको कहते हैं भजन आरती गाते हैं सारे मिलके सामूहिक, कहते हैं तो उसके अंदर सामूहिक भाव पैदा होता है। और एक सवेरे जब तर्पणा करते हो, अग्नि पूजा करते हो, हवन वगैरह करते हो जो कि शुभ कार्य है, तो उसका मतलब ये होता है कि जब सवेरे सवेरे आप शुभ कार्य करते हो तो सारे दिन में होने वाले कार्य सारे ही शुभ होंगे। शुरुआत जिसकी अच्छी होती है तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है। तो उसका मतलब तुम सारे दिन उसमें हरदम तुम्हारे वो एक चेतना जगी रहेगी और तुम्हारे अंदर उत्साह रहेगा, ताकि तुम, और ये एक तुम्हारे लिए जरूरी भी है कि ये नाथ है तुम्हारे जो से डली रहेगी, उससे तुम अपने शुभ कार्य करते रहोगे, उससे बाहर नहीं निकलोगे। इसका कहने का भाव कुछ ऐसा था गुरु महाराज का। भगवी टोपी थल सिरायो हेत मिलान करी लो। कहते हैं ये भगवी टोपी मतलब मैं ज्ञान रूपी टोपी पहन के तुम्हारे सामने समरातल पर आया हूँ, और अपने लोगों से हेत मिलान मतलब अपने परिजनों से, अपने लोगों से जो अपने प्रेमी थे उन लोगों से मिलाप करने आया हूँ ये ज्ञान की टोपी लेके। ज्ञान की टोपी मतलब ये ज्ञान का तुम्हारे को जो ये प्रबोधि बोध का ज्ञान है, यही मैं तुम्हारे को यहाँ कराने आया हूँ, जिसको तुम्हारे करना जरूरी है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है, भगवी टोपी थल सिरायो हेत मिलान करी लो, अम्बा राय बधाए बाजे। अम्बा राय मतलब आकाश में जब मैं आया हूँ तो सारे यहाँ आसपास जय जयकार हो रही है। कहते हैं इसकी गुरु ज्ञान की। अम्बा राय बधाई बाजे हृदय हरि सिमर लो। और जो हृदय आपका हृदय है उसके अंदर वो हरि है जो मैं हूँ, यहाँ जिसकी मेरी जय जयकार कर रहे हैं लोग, इस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, वो तुम्हारे अंदर है, उसको जगाना है। कहते हैं हृदय हरि सिमर लो, उसके अंदर तुम अपने आप को जगाना है तो तुम्हारे को प्रबोध होगा। जब तुम्हारा बोध जागेगा, नहीं तो नहीं होगा। हृदय हरि सिमर लो। फिर आगे कहते हैं कृष्ण माया चौखट किरसाणी। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है, सारा के अंदर इसकी भगवान की माया फैली हुई है। तो इस माया के अंदर हर आदमी मोहित हुए बगैर रह नहीं सकता। ये माया का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। इस माया के अंदर हमने संभल के रहना है। इसके अंदर इसका मतलब इसकी माया के अंदर इसके मोह पाठ से बच के रहना। इसका कहना भाव कुछ ऐसा है। कृष्ण माया चौखट किरसाणी और जम्बू दीप चरी लो। जम्बू दीप को मतलब इसी के अंदर तुम्हें चरना है, इसी के अंदर तुमने जीवन यापन करना है। जम्बू दीप का मतलब यहाँ जो एरिया है जिसके अंदर तुम बसते हो ब्रह्मांड में, जिसमें जम्बू दीप चरी लो, तुमने इसी के अंदर चरना है। चरना का मतलब तुमने अपने जीवन यापन इसी के अंदर करना है। इन्हीं माया के अंदर रहते हुए भोग में योग सीखना है। कहने का मतलब यहाँ इन माया का भी प्रयोग करना है, परंतु इसके अंदर रहते हुए तुमने क्या करना, जम्बू दीप चरी लो। और फिर कहते हैं जम्बू इसके अंदर चेप पायो, इसी को भी
इसी जीवन यापन जैसा आप जैसे करें ऐसा ही मैं करते हुए मैंने राजा सिकंदर तक को चेताया इस ज्ञान से, कहते हैं। उनका भाव कहने का है मैंने राजा सिकंदर तक को इस ज्ञान से चेताया, उनका भी बोझ जगाया, कहने का भाव ये। जम्बूदीप तिरिलो इस जम्बूदीप सिकंदर चेतायो मान्यो सील हकीकत जागियो, और उन्होंने शीलता के धर्म को अपनाया और उनकी सच्चाई को उन्होंने जाना, सच्चाई को उनको परख लिया उन्होंने, मान्य हकीकत जाएगी और हकी रोजी दायो और हक लाल की कमाई करते और अपना जीवन सुचारू रूप से वो चलाते, कहते उन्नत ना। और इससे फिर इस मार्ग से क्या हो जाता है, जिसका बोध जाग जाता है, उन्नत नाथ, उसके अंदर वो जो उदंड लोग होते हैं, जो होते हैं, उनके वो नाथ ही जाते, वो मतलब उस बंधन में आ जाते हैं उसके अंदर, जैसे जो ना मानने वाले उनको नाथ डल जाती है, जैसे उन्नत नाथ कपू का पो में आना, और जो गलत रास्ते चलने वाले लोग हैं वो सही रास्ते पर आ जाते हैं, और उन्नत नाथ कपू का पो में आना, वो रास्ते पर आ जाते हैं भटक के, अपने पो का धुर पहुंचाए और उस रास्ते से फिर अपने संसार सागर को भी वो पार कर जाते हैं। ऐसा कुछ उनका भाव है कहने का। आगे मैं कहता हूँ, उन्नत नाथ कपू का पो माना, पो का धुर पहुंचाए मोर धरती ध्यान वनस्पति वासु, कहते हैं मैं इस जितनी ये धरती वनस्पति जो भी इस प्रकृति के अंदर है, उसके अंदर मेरा वास है। मेरा वास मतलब वो परम तत्व तो सर्वव्यापक है, कण कण में वो रम्या हुआ है। मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासु ओजो मंडल छायो, और आकाश से लेके पताल से लेके आकाश तक सर्वव्यापक मेरी सत्ता है, सब में कण कण में मैं ही व्यापक हूँ। गुरु महाराज या मैं का कहने का मतलब जाम्बो जी वहाँ कुछ नहीं है, वो उस परम सत्ता का जिक्र करते हैं, जो अपने माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो परमात्म सत्ता सर्वव्यापक है। वो अपने आप को उसमें कह के ये समझाना चाहते हैं हमारे को। हम लोग विष्णुई लोग जितने भी जब ऐसी कोई बातें आती हैं तो हम जाम्बो जी जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत धारणा है लोगों की, और वो अपने आप भी उसमें भटक जाते हैं। कहने का भाव ये वो परम सत्ता के लिए ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं, ओजू मंडल छायो गिंद और धरती ध्यान वनस्पति वासु ओजू मंडल छायो। आगे कहते गिंदू मेर पगाने पर्वत, ये गिंदू मतलब सिराना है मेरा, गिंदू सिराना को कहते हैं। सुमेरु पर्वत जो सबसे ऊंचा है वो मेरा सिराना है, मतलब सत्ता के लिए है वो। कहते वो सत्ता जब है वो गिंदू तो उसका सिराना है, और वो दूर से छोटी छोटी पहाड़ियां जितने उसके पांच ही है, पैरों के छोटे सिराने हैं। गिंदू मेर पगाने पर्वत मनसा सोड़ तुलायो, और ये मनसा इच्छा रूपी जो सोड़ है रजाई वो मैंने ओढ़ रखी है, मतलब माने इच्छा को काबू कर रखे। कहना भावे मनसा सोड़ तुलायो मोर धरती ध्यान वनस्पति वासु ओतु मंडल छायो बिंदु मेर पकाने पर्वत मनसा सोड़ थुलायो। ए जुग 436 और 36 असरा भाई बाहरी, कि मैं तो ये चार युग, जो चार युगों का एक जोड़ा होता है ना, जो कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, इनको क्या चारों को एक ए जुग 436, ये 36 युग तक मानते हैं प्रकृति, उससे पहले प्रकृति शायद नहीं थी तो उसको मानते हैं। और 36 मैं तो असराम भैया, मैं तो लगातार एक रस सर्व व्यापक के रूप में कण कण में मैं ही था, कहते हैं। इनका भाव कुछ ऐसा है, असराम भय आधारी और असराम भय आधारी, मैं तो खड़े हुए, मैं तो अटल रूप में सब जगह वही था, कहते हैं। 33 की वर्ग माह में 33 की वर्ग माह में 12 काज आयो, ये 33 प्रकार के कोटि जीव जो है, कहते उनके कल्याण के लिए मैं आया हूँ, और मैं उनके कल्याण के लिए ही यहाँ उनके आया हूँ, कहते 33 की वर्ग माह में 12 काज आयो, 12 थाप गणा न ठहरा। उन 12 उन लोगों को जो लोग हैं उनकी वो जो है न कल्याण करने के बाद में मैं ज्यादा दिन यहाँ ठहरने वाला नहीं हूँ। 12 थाप गणा न ठहरो, मन तो डीले डीले कोर रचायो। और जे अगर मैं इच्छा करूं या मैं संकल्प करूं, संकल्प का मतलब वो सत्ता अगर संकल्प करे तो करोड़ों जीव और भी पैदा कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं। मैंने सिर्फ उन्हीं के उद्धार के लिए, स्पष्ट एक विशेष उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भूत लौट पर मैं आया हूँ, कहते 33 की वर्ग में 12 काजे आयो, 12 थाप गणाने ठहरा, मतो तो डीले डीले कोड़ रचायो। मैं ऊंच मंडल कर आया, मैं तो उस ऊंचे मार्ग का या उच्च विचार जो जिसको विचार उगर जिसको कहते हैं ना, ऊंचे विचार वाला, जो उसके विचारों की बहुत ऊंचाई जिसको है, मैं वो सोच है मेरी, कहते हैं। ऊंच मंडल का आयो, समुद्र विरोल्यो वाशिंग नेत्यो, समुद्र विरोल्यो वाशिंग नेत्यो मेर मथाणी थायो। ये फिर समुद्र का उदाहरण देते हैं बेचते, बाकी इसमें जो एक सवेरे कृष्ण जी इसमें ज्यादा
उनको मार के जो मैंने कार्य किया, जद में रहे दमा मवायो, जो बीते का वो मैं ही था। वो सर्वव्यापक सत्ता का ही ये काम था सारा कुछ। तो मैं तो हरदम लगातार 24 घंटा, एक पल भी ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं होता। वो पल पर वही सब जगह ही वो था। सीत भी होड़ी लंका तोड़, सीत लई तमाम बाबायो, फेरी सीत लई जद लंका। और जो सीता को जब फेर के वापस में लाया वो भी मैं ही था। कहना उस टाइम इसी का सत्ता का रूप था, वो और कुछ नहीं था। तद में रहे तद में उठे थायो, मैं वही उस टाइम में ही था वहां। 10 सिर का 10 मस्तक छेदा, और वो रावण के 10 मस्तकों को मैंने छेदा। बाण भला नृत्यो, और अपने बाणों पर उस रावण को नचाया। कहते एक एक बाण के ऊपर उसको नृत्य करवाया किस्म का, मतलब उसको खूब कर करके उनको मारा। मैं खोजी तापन होजी नहीं, मैं मतलब ये ज्ञान रूप में कहते हैं, मैं ज्ञानी हूँ अज्ञानी नहीं हूँ। मैं खोजी तापन होजी नहीं खे लई लई खेल तड़ायो, और जैसा जैसा दाव पड़े मैंने वैसे वैसा दाव खेला। कहते जैसा जैसा दाव खेलता है, जैसा मौका होता है मौके के अनुसार, जैसा उसके अनुसार मौके के अनुसार मैंने दाव खेले। लई लई खेल तड़ायो, डाया मतलब डाव आवे ना, डाव कहते हैं बाजी खेलते हैं या खेल खेलते हैं, कहते मेरा डाव आ गया, मेरी बारी आ गई। तो वो कहते हैं जैसे जैसा मौका था उसके हिसाब से मैंने ये डाव खेले हैं, अपना बारी खेली है, ये मौका के वो किया है। खेल तड़ायो कंसा सुरसु जवे रमिया, कंस के साथ मैंने जुआ खेला, मतलब उसके साथ भी बहुत बड़ा एक वो रिस्क लिया। कहते कंसासुर से जुआ रमिया नंद रहे, और नंद के घर में सहज रूप में हरि रूप में मैं रहा वहां। कहते हैं सहज नंद रहे कूत तुम्हारी कर्ण सत्ता का पर्दा था, वो मैंने उनके प्रकट नहीं होने दिया पब्लिक के सामने। तीका पोपो पर्दा था, पाए लाख मजीठी पाको, तेरे पाक होती है, उस पर मजीठ का रंग चढ़ता है ना, तो वो कहते गुलाबी रंग सा कहते केर होता है, केर केर कोरिया लगता है, आलू उसके कहते जब वो होता है वो उसके पानी से कुदरत की उसका केर गया है ना, वो पानी के पास से वो रंग लाल हो जाता है, उस मजीठ की तरह ही वो एकदम दिखता है। उसमें कोई भेद नहीं, उसी की तरह एक ही रूप हो जाते हैं दोनों, उसमें कोई भेद नहीं। वो कहाँ से आता है फिर? वो जिस तरह उसके तो हमने वो कर लिया कि लाख के तो रंग चढ़ाते हैं हम उसका मस्जिद का, परंतु उस एरिया पर कौन चढ़ाता है? उसी तरह ये कहते हैं ये सारी जगह सत्ता का ही खेल है, सारा वो परमात्मा सत्ता ही सब जगह विराजमान। बस सिर्फ हमारी भूल है कि भोग ने भोग गया, भोग के लोग जानते ही नहीं भोग होता है क्या है। शब्द सपर कहते हैं, तरीका होना चाहिए ये इनको भोगना भी है और इनके अंदर रह के भी हमें मतलब लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर हम ये पड़ जाएंगे या इनकी रसे स्वादों में पड़े रहेंगे तो जीवन खराब हो सकता है। इसलिए कहते दे जोग न जोग्या भोग न भोग्या और न चीनो सुर रायो। उस सुर वृत्ति की तुमने पहचान ही नहीं की, तुमने असुर वृत्तियों के पीछे पड़ते रहते हो। ये सारा का ये ज्ञान जब हो जाता है, जब ये वो कहते हैं बोध जिसको हो जाता है ना, वो ये सारी चीजें उनको आ जाती है। कहना का भाव ये था उनका। जो मैंने कुकर सकाए पीसो निश्चय से इससे कोई भी सिद्ध होता, इसलिए उसको सार वस्तु का ज्ञान करो। कहते जो कि मैं तो अब धूत योगी अपने आप के स्वरूप से जुड़ने वाला हूँ, ये जो भेद तुम्हारे को बता रहे हूँ। कहते
सहजनगर का राय और मैं व्यवस्था का मैं खुद ही तो हमेशा हमारे जीवन में ये बातें हैं वो घूमती रहती है, विचार आते रहते हैं, वृत्तियां उठती रहती है कि सच्चाई क्या है। तो उन सारी बातों का जो समाधान है वो इस शब्द में है, और भी शब्दों में मिल जाएगा, मगर इस शब्द में बहुत कुछ बातें जो है बहुत बहुत बारीक है, बहुत महीन है, बहुत ही मतलब एकदम आत्म विभोर करने वाली है। मगर हम अर्थ अपने हिसाब से लगाएं तो इसमें एक जो बात आई थी ना कि 4 युग, अब मान लो कई लोगों के मन में ये संशय पैदा हो जाता है कि युग तो 4 ही है। अब ये गुरु महाराज ने 36 और कौन से बता दिए। आज तक तो कभी किसी ने युगा की अगर बात करते हैं तो सभी लोग 4 ही बताते हैं, और 36 युगा की बाहर आ गई। और इसमें 33 की पर बाए में 12 काजे आयो, 12 थाप घड़ा ने 18 मत्तो डीले डीले कोड रचाई। अब 33 और 12 की काज, ये भी लोगों के मन में हमेशा सवाल रहते हैं, इस पे कभी मतलब वो है कि अंतिम निर्णय नहीं होता है। और गुरु महाराज ने ये कह रहे 12 थाप घड़ा ने 18 मत्तो तो डीले डीले कोड रचाया। अब इसमें लोगों में ये सवाल पैदा रह जाता है, ये भ्रम रह जाता है मन ही मन में कि गुरु महाराज ने तो कह दिया कि 12 ही थाप यानी 12 कोटि या 12 करोड़, जो भी लोग जिस प्रकार की जो भी अपने संख्यात्मक गुणात्मक रूप से जैसे समझने का प्रयास करते हैं, और आगे गुरु महाराज ने उसमें ही कह दिया कि मतो तो डीले डीले कोड रचायो। तो कई सारे जो बातें हैं जो हमको खुद को ही संतुष्ट करनी पड़ती है। बाकी इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि दावा नहीं कर सकता है कि यही एकदम पूर्ण सत्य है। तो विचार अपने अपने हैं, कवियों ने अपने भाव दिए हैं, हम अपने भाव दे रहे हैं, समझने का फर्क है। जी भोप सिंह जी और सवीना जी और सरला जी थे एक तो डाव करो, डाव का मतलब समझ में आवे ना। मारवाड़ी में डाव बोलते हैं। चलो जी सवीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरला दीदी आज दाम कौन लगावे। वो डाव लगाना अलग है, डाव करना एक अलग है। डाव का मतलब होता है कि अपनी बारी आए तब अपनी प्रस्तुति देना। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब मैं तो सही बात है, आपने वैसे तो मेरे सवाल तो आपने बता ही दी, ये उठा भी दिए। इसमें एक जो बात सही बात है आपकी, एक तो ये जुग 4 36 और 36, इसमें भी गुरु महाराज ने बहुत गहरी बात बताई है कि ये 36 युग टोटल, उनमें सभी में ही वो तो हमेशा से ही 36 आगे की 36 पीछे की, जबकि हम तो 4 युग में ही बैठे हैं। आगे पता नहीं कितने निकले हैं, कितने और आए, कितने और पीछे चले गए। तो इसका और जो एक दूसरा मेरा सवाल ये है कि गुरु महाराज यहाँ पर 33 की बात कर रहे हैं, जो काफ़ी अपने आगे भी शब्दों में ये आएंगी बात 33 की, जो जिस तरीके से इसको 7 9 12 इस तरीके से 5 7 और 9 12 में इसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपने आदरणीय भूप सिंह जी बहुत अच्छा बताया कि 12 का यानी उनके लिए गुरु महाराज उनका कार्य करने के लिए यहाँ पे आए, और 12 थाप घड़ा ने ठाहर, यानी उनका कार्य जो है पूर्ण होते ही गुरु महाराज ने कहा कि मैं ठहरूंगा नहीं, मैं अपना कार्य पूर्ण करते ही चला जाऊंगा। तो ये बात क्या सत्य है कि ये 33 चारों युगों में इसको डिवाइड करके फिर इनको ये कार्य पूर्ण किया गया? इसका क्या अर्थ है, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा और बताएं हमें। जी प्रसन्न बड़ा है। वो ये कहते हैं 33 प्रकार के जीवों का उद्धार करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ, और उनको 12 थाप घड़ा न ठहरूं, और उनका उद्धार करने के बाद में मैं ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगा। मैं तो इसका यही मानता हूँ। ये 7 9 अलग 33 जोड़ते हैं, ये अब किसी के और के ध्यान में, मेरे तो ऐसा कुछ ध्यान में आता नहीं। नाम गिनती पर कोई मेरा कोई बढ़िया नहीं आज तक कोई ऐसा। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये
गुणात्मक रूप में और संख्यात्मक रूप में जो बातें होती है ना, यही हमारे जो आध्यात्मिक के अंदर में सबसे बड़ा पेच है, वो ये है। इसको हम, ये मतलब अनसुलझी पहेली है जिसको हम कभी भी नहीं सुलझा पाएंगे, क्योंकि भाव रखने वाला किस प्रकार से रखे, गुरु महाराज ने क्या प्रकार से समझाया और टीकाकारों ने उसको किस प्रकार से वर्णन किया, ये थोड़ा है तो अनसुलझा, मगर इसको सुलझाने का पूरा प्रयास करते हैं किस प्रकार से। क्योंकि अगर युग्म के अंदर में भी मान लो गुरु महाराज ने 36 बता दिए और हमने तो 4 से ज्यादा तो कुछ सुना ही नहीं। 36 कौम तो जरूर सुना है, 36 बिरादरी जरूर सुना है, 36 युग तो नहीं सुना। जी सुनीता जी रख दीजिए, फिर बाद में पवन 36 एक केल प्याले ज्ञान दियो जगदीश, मतलब हर युग की एक एक 36 युग जो है ना, उनकी हर युग की पवन को लेके मैंने ये ज्ञान दिया है तुम्हारे, मतलब कहने का उनका सार सारा ही का है। सबको एक ही प्याले में घोल के दे रहे हूँ तुम्हारे को। जो खास बात है वो महाराजों का राज जो है वो बता रहे हूँ, सब समझना है। तो पवन 36 एक केल प्याले ज्ञान दियो जगदीश, वही ज्ञान 4 की बात नहीं, 4 तो है, 4 का तो जोड़ा है, 4 इसलिए कहते हैं 4 युगों को, मतलब ये 4 युग है ना इनको, ये कहते हैं, ये कहते 36 बार होंगे ऐसा। और ये फिर जब कहते प्रकृति जो बनी है इसका, कहते 36 युगों से पहले शायद प्रकृति नहीं थी, ऐसा मानते हैं। परंतु गुरु महाराज के वो सत्ता में तो जो सत्ता में था वो तो लगातार ही था, कोई 36 वो और चाहे उस होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा कुछ भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को समय के हिसाब से हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे वैसे तो, क्योंकि ज्ञान का एक सागर है। अब इसमें जितना हम डुबकी लगा सकते हैं उतना लगा लेते हैं, बाकी जो बचता है वो फिर और कभी देखते हैं, विचार करते रहते हैं। जी सुनीता जी। जीवन प्रणाम दी सभी विष्णु भगवान गुरु महाराज जी ने विष्णु श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान दृष्टि और मानवता के कल्याण के भरसक प्रयास करे और उन्हीं से प्रेरणा पाकर भक्तों आशा का दीप तत्व ज्ञानी की बदौलत प्रचलित रखा जा सकता है। तो वो आज विष्णोई समाज जागृति मंच तुम्हारे जीवन में बना हुआ है, तुम्हें कोई ही नष्ट नहीं कर सकता। और विष्णोई धर्म का नाम जीव रक्षा के रूप में जाना जाता है। इसी नाम से अंदाजा लगा सकते हो कितना संप्रण और प्रेम भाव है। तमाम समाज कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया ताकि साफ सुथरे वातावरण में भय मुक्त समाज सुख शांति पूर्वक रह सके। और यह सब धर्म प्रचार है। तेजी से बदलते दौर में प्रचार की आवश्यकता है और इसे अनदेखी ना करे। प्रचार की जरूरत है, पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। हमें अपने समाज को सहयोग की जरूरत है। ज्ञानीजनों बेहतरीन के लिए अपने प्रचार शब्दवाणी को मजबूत बनाना होगा और विश्व भर में फैलाना, जन जन तक पहुंचाने को उनका प्रचार करना होगा। गुरुदेव की शिक्षा उपदेश हर घर पहुंचे, जन रुचि बढ़े, शब्दवाणी पर चर्चा हो, समाज नव चेतना जागृति मंच धर्मानुकूल वातावरण बने। गुरु जाम्बोजी वाणी सिद्धांतों में गहरी आस्था और अटूट विश्वास है। गुरु जाम्बोजी की वाणी सिद्धांतों में गहरी आस्था और अटूट विश्वास है। बड़े हम सब आत्मसात करे, जीवन में अपनाए, बेहतर समाज बनाए और परम पिता परमात्मा इस सभी का गुरु है। और ऐसे सतगुरु के शब्द व्यर्थ नहीं हुआ करते हैं और शब्दों ने असंख्य जनों को ज्ञानी बनाया। अनेक देशों में मेरे शब्दों की गुंजार पहुंची है। समय समय पर अनेक शरीर धारण करके लोगों को चेताया जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। सत्य धर्म जीवन स्वीकार करके संसार सागर से पार उतर गए और जागरण सत्संग कलश स्थापना करके हवन पाल रूपी नाक पहनाई। सदा ही गुरु के नियमों पर रहकर पाप में जीवन से डरते हैं। अपना हित चाहता हो तो मिलाप कर सकते हो हृदय से। हरि विष्णु परमात्मा का स्मरण करता हुआ आनंद में लोक को प्राप्त करेगा। और परमात्मा माया का यही दृश्य अदृश्य जगत रूप है। माया का यह जगत रूप पसारा है। हक की कमाई करके ही अपना जीवन निर्वाह करती हूँ और यही मेरा परम कर्तव्य है। मैंने ठीक से संपूर्ण किया है और आगे भी करूंगी।
यह धारण शक्ति निरंतर चित्त में रखने को ही ध्यान कहते हैं। जीवों को कर्म करने की पूरी छूट मिली है। चेतन ब्रह्मा रूप ही स्थित हूँ, असंभव को भी संभव कर देते हैं। विजय का यह है रहस्य में डंका बजाया और हम खोज करने वाले सच्चे पारखी है। पहले तो अत्याचार करने का पूरा मौका देते हैं, बाद में खेल के मैदान में आमंत्रित करके जड़ मूल से ही उखाड़ देते हैं। और असुरों के साथ मैंने वैसा ही खेल किया था, असंभव बात भी संभव करके दिखाई थी। कलयुग में कुछ लोग तरह तरह के वेश बनाकर अपने वास्तविक जीवन पर पर्दा डालना चाहते हैं। शास्त्रीय कार्य करने में अपना समय वक्त में गवाया तो समझो अपने करते हुए कर्म की सिद्धि नहीं हो सकेगी। जो वास्तव में सच्चे लोग हैं मुझे बहुत ही प्रिय है। हमारा मन ही मुद्रा है और तन ही कथा है। परमात्मा विष्णु का स्मरण करो। परमात्मा हमें कर्म का ज्ञान देते हैं, परमात्मा हमें प्यार देते हैं। कर्म किसको करना होगा? वो हमको ही करना होगा। दो चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे संस्कार से कर्म ही बनेंगे। जिस दिन से मैं शरीर छोड़ूंगी उस दिन साथ में कर्म और संस्कार लेकर जाऊंगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो सुनीता जी, आपने तो गाकर इतनी अच्छी सुंदर रचना और एकदम सभी को एक आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाली है। बहुत सुंदर शब्द में आप शब्दों का संग्रह करते हो, तो ये आप में एक अपने आप में एक खूबी है, एक अलग तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसी प्रतिभाएं अगर समाज में हो तो उस समाज की उन्नति को और उत्थान को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको। जी भंवरलाल जी। सभी लाइव जुड़े हुए ज्ञानी जनों, विमला जी, ओम सिंह जी, सुनीता बहना, नवीना बहना, सही राम जी, सभी को मेरा सादर निमन प्रणाम। ये निमन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी बहुत ऐसा भावार्थ किया श्री जी, और वास्तव में आज बहुत ही ज्ञान का शब्द था और बहुत अच्छा भावार्थ किया। आगे भाव लो। आगे मैं लेता हूँ स्वामी जी को। समय अपने पास मेरा बस इतना ही बचा है और स्वामी जी ने अभी रिक्वेस्ट भेजी है और मैं अभी ले ही रहा हूँ। तो स्वामी जी से अनुरोध रहेगा कि सिर्फ समय की मर्यादा है तो शुरू में छोड़ के अपने सीट में तो सोचा भावार्थ करेंगे, तो छोड़ पहले ले जाइए। ना होगा नहीं ना, वो सारा सिस्टम देखना पड़ता है। जी स्वामी जी। ओम निमन प्रणाम। विष्णु भगवान को जी। मेरी आवाज आवे? जी आ रही है। मैं पहला तो इसलिए आया था कि आज शब्द बड़ा था, मैंने सोचा कि मैं उनका अच्छी तरह से उच्चारण कर लूं, और फिर आपने उच्चारण कर लिया इसलिए मैंने सीट छोड़ दी। कोई बात नहीं। और मैं ये पूछना आया था क्योंकि यदि भी हम सुबह दूसरी चर्चा न करके इसी पर शब्द पर करेंगे, लेकिन एक प्रश्न ये है कि 10 सिर का 10 मस्तक से दिया बाण भला निरतायो, तो यहाँ 10 मस्तक यानी रावण के 10 सिर थे क्या? नहीं थे। अच्छा, तो मतलब के चीज बताए 10 सिर का 10 मस्तक से दिया बाण भला निरतायो। यही पूछना था। आगे कल रखेंगे इस पे, क्योंकि अभी आपको जो भी कहना आगे कहिए। बिल्कुल बिल्कुल कल रखेंगे। सुबह में जागती जोत में फिर इसका दोबारा से मंथन कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान क्या है कि जब ज्ञान की उमंग होती है ना तो उसको बहुत विस्तृत होता है, तो हम कर नहीं पाएंगे। तो ये धीरे धीरे हम सब समझ लेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जो समझता नहीं है, मगर उसको समझने के लिए और समझाने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपको। सुबह करेंगे फिर दोबारा से। और हम कल जो करने वाले हैं ठीक 8 बजे, वही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रचलित भी है और लोगों की जुबान पर भी रहता है। गुरु महाराज की कुंची वाला शब्द। अब इसको कुंची वाला नाम क्यों दिया गया है ये तो अलग बात है, ये कविया ने दिया है, यानी लेखकार ने दिया है, टीकाकार ने दिया है। क्यों कहा है कुंची वाला, कुछ तो उसका खास रहस्य होगा, इसलिए कुंची वाला। आज को इलोल वाला क्यों रखा गया है, शुक्ल हंस क्यों रखा गया, ये 3 जो नाम दिए गए शब्दवाणी में कुछ तो सोच समझ के दिए गए हैं। तो हम कल की जो है होगी वो 30वां अध्याय
जो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैंने पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, गुरु महाराज की वाणी का एक अक्षर भी महत्वपूर्ण है। हम समझते कितना है, उसका स्वयं अध्याय कितना करते हैं, उसका अध्ययन कितना करते हैं, ये अपने अपने बुद्धि पर निर्भर करता है। तो कल का जो शब्द है, आयो हक्कारो जिवड़ो बुलायो के जिवड़ा करने काम आयो, हरे हरे कम पे जिवड़ो डोले उतमाई पीऊ ने कोई बोले, सुकृत साथ संगाई चाले। ये कल है, तो सब जानिएगा। कल ठीक 8 बजे फिर जुड़िएगा इसी जगह पे, इसी मंच पे, और अपनी आध्यात्मिक जीवन यात्रा को पूर्ण करिएगा गुरु महाराज की अमृत वाणी के साथ में। समय नजदीक है, सवाल बहुत है, समय कम है। सब कुछ हमारे हाथ में, मगर समय हमारे हाथ में नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर समय को न बदल सकते हैं और न समय से हम अपने वंश में कर सकते हैं। तो समय अपने आप में समय होता है, ये समय की बहती धारा है। जिस प्रकार से जो भी बीत रहा है वो अच्छा बीते और भी अच्छा हो, इसलिए शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी टीम के साथ में लेता हूँ विदा। कल ठीक फिर 8 बजे आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। तो मैं आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई लेता हूँ गुरु महाराज की अमृत वाणी के 29वें अध्याय के साथ में विदा। कल फिर मिलेंगे 30वें अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जम्बेसर। विशन विशन विशन।